हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अब क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। कल के जो एपिसोड था उसमें श्री कृष्ण ने क्या बताया कि किस तरह से इंसान सबसे पहले चिंतन करता है। चिंतन से लेकर पतन तक के जितने स्टेप्स होते हैं श्री कृष्ण ने वो बताए कि पहले चिंतन करेगा, फिर उसके प्रति अटैच्ड होगा, फिर लस्ट की भावना आएगी, फिर या तो वो संतुष्ट होगा या नहीं होगा। संतुष्ट हुआ तो लालच आएगा, संतुष्ट नहीं हुआ तो उसको क्रोध आएगा कि मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिली, मुझे यह क्यों नहीं मिला। और जैसे उसको क्रोध आया फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसकी सेंसेस काम करना बंद कर देंगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है, वह कुछ गलत कार्य कर बैठेगा और फिर वो पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आरंभ में ही हमारे सामने इस तरह की कोई आसक्ति आए, कोई चिंतन आए किसी बारे में, तो उस चिंतन को वहीं पर रोक देना चाहिए ताकि उसके प्रति आसक्ति ना आए। और उसको रोकने का तरीका क्या है? भगवान के मंत्र का जाप, भगवान का स्मरण, तभी वो चिंतन रुक जाएगा और हम पतन की तरफ जाने से बच जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे स्टेप्स नीचे आते जाएंगे, हम नीचे गिरते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर उठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। राग द्वेष विमुक्ताः तो विषा इंद्रियः चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्णा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं राग और द्वेष, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन होना या उसके प्रति रिपल्शन होना, किसी से प्रेम होना, किसी से ईर्ष्या होना या द्वेष होना, ये दोनों ही चीजें भक्ति में बाधक होती है। और जिसने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, इन पे वश कर लिया, उसे भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। वह भगवान का पूर्ण भक्त बन जाता है। कैसे बन जाता है? अब किसी से बहुत ज्यादा लगाव है, उसको किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इंसान को, तो क्या होगा? वह हमेशा उसके बारे में ही सोचेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा। तब उसको पाने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। फिर से वो 8 के 8 जो स्टेप्स हुए थे कल, उन्हीं स्टेप्स पे जाएगा और पतन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अट्रैक्शन, राग होने की वजह से। द्वेष होने की वजह से क्या होगा? किसी के प्रति बहुत ज्यादा घृणा है, बहुत ज्यादा क्रोध है। तो अगर हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा हो, द्वेष हो, तो वह उसके प्रति भी हर समय सोचता रहेगा और भगवान से उसका कनेक्शन टूटता रहेगा। उसके प्रति सोचता रहेगा, भगवान से कनेक्शन टूटता रहेगा और धीरे धीरे उन्हीं 8 स्टेप से उसको गुजरना पड़ेगा और फिर वो पतन की तरफ चला जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि ना किसी से प्रेम होना चाहिए, ना किसी से द्वेष होना चाहिए। हमें हमेशा समभाव से रहना चाहिए, तभी हमारा मन स्थिर रह सकता है और भगवान की पूर्ण चेतना हमें मिल सकती है। हरे कृष्णा। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्णा। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति तुष्ट हो गया वह हमेशा ही स्थिर बुद्धि वाला रहता है। क्या तात्पर्य हुआ? उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसके तीनों ताप नष्ट हो गए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 क्लेश बताए गए थे। तो जिनके ये तीनों क्लेश शांत हो गए, क्लेश तो शांत होंगे नहीं, क्लेश तो आएंगे। इसका मतलब ये है
कि तीनों क्लेशों के आने पर भी वह स्थिर रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, वह पूर्ण परमात्मा में स्थिर रहता है, अपने मन को परमात्मा में ही लगाए रखता है, तीनों तापों से विचलित नहीं होता। कैसे तीनों ताप? जैसे शरीर का ताप, शरीर के क्लेश होते हैं, रोग आना हमारे अंदर, उससे विचलित नहीं होता। किसी दूसरे के द्वारा दिए गए क्लेश कि उसने मुझे ऐसे परेशान कर दिया, उससे वो विचलित नहीं होता। प्राकृतिक आपदाओं से वो विचलित नहीं होता। इस तरह से तीन ताप बताए गए हैं, तीन क्लेश बताए गए हैं जो जीवन में तीन समस्याएं आती हैं। समस्याएं तो बहुत होती हैं, उनके टाइप तीन हैं, तो इनकी कैटेगरीज बहुत सारी हो सकती हैं। इन तीन टाइप के आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं। तो जो इन तीनों तापों से भी विचलित नहीं होता वह स्थिर बुद्धि हो जाता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रही हैं। और तीनों तापों से विचलित नहीं होना ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा वही हो सकता है जिसकी बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई है, जिसका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लगा हुआ है, कृष्ण भावनामृत जो हो गया है, वह इन क्लेशों से मुक्त हो जाता है, उसको इन क्लेशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। हरे कृष्णा। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्या होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। अब श्री कृष्ण क्या बता रही हैं? हमें सुख प्राप्ति का रास्ता बता रहे हैं। अगर हमें सुख चाहिए तो हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए। बिना शांति के हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, किसी का कोई कर्जा देना है, हमारा दिमाग खराब हो गया, कैसे करें कैसे करें, कैसे उसका कर्जा चुकाएं, तो रोज तंग करता है, रोज परेशान करता है, मतलब उसके दिमाग में शांति नहीं है। या फिर मुझे अपने बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ाने हैं, बड़े स्कूल में पढ़ाने हैं, उसका बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, मुझे भी इतना धन कमाना है, मतलब उसकी शांति भंग हो चुकी है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी तो क्या वह सुख का अनुभव कर सकेगा? मान लो उसके पास बहुत अच्छा घर है, लेकिन उसको यही द्वेष सता रहा है, यही राग उसको लगा हुआ है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, मुझे इससे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। हालांकि उसके पास सब कुछ बढ़िया है, पर वह उस बढ़िया को अनुभव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके दिमाग में शांति नहीं है। तो सुख के लिए शांति चाहिए। और शांति कैसे आएगी? जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, मन स्थिर होना चाहिए तब शांति आएगी। अब यही बात तो अभी हुई थी उदाहरण कि उसका मन स्थिर नहीं है, मुझे अपने बच्चे वहां पढ़ाने हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह नहीं पढ़ रहे, बड़ी जगह पढ़ाने हैं, मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर नहीं है तभी उसको शांति नहीं है, और उसको शांति नहीं है तो उसको सुख का अनुभव भी नहीं है। अब मन स्थिर कैसे होगा? मन स्थिर उसका होगा जिसकी बुद्धि दिव्या होगी। श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। बुद्धि दिव्या किसकी होगी? जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित होगा, अर्थात जो कृष्ण का ही स्मरण हर समय करता रहेगा, जो कृष्ण ने बताया है उन आदर्शों पर चलता रहेगा, उन नियमों का पालन करता रहेगा, भगवान का ही निरंतर स्मरण करता रहेगा, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तब उसको किसी और बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तब वह किसी भी बात की चिंता नहीं करेगा। तीनों क्लेश तो बहुत दूर की बात है, वह इतनी सी भी चिंता नहीं करेगा चाहे कितना बड़ा पहाड़ टूट जाए। तो इसलिए सारी बात का सारांश क्या है कि हमें कृष्ण भावनामृत में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। हमारा मन हमेशा कृष्ण में लगा रहना चाहिए। सोते जागते हर समय कृष्ण 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 हमारे मन से निकलते रहना चाहिए। अगर हमारा मन एक साइड लग गया, श्री कृष्ण में लग गया, तो मन तो एक ही जगह चलता है ना। कहते हैं कि हम एक टाइम पे दो कार्य नहीं कर सकते, राइट? हम एक समय पे दो कार्य नहीं कर सकते। मन हमारा एक टाइम पे एक ही कार्य करता है, चाहे सोच ले कितनी भी बातें, पर काम करेगा एक ही, एक समय पर, चाहे माइक्रो सेकंड का फर्क हो। तो अगर हम अपनी बुद्धि को हर समय श्री कृष्ण में लगाएंगे तो वो बुद्धि दूसरी तरफ जाएगी नहीं, और अगर जाएगी भी तब भी उसको याद आ जाएगा कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे किस बात की चिंता, कृष्ण मेरे साथ हैं। तो जब कृष्ण भावनामृत में लग जाएगा तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर होने से क्या होगा?
उसका मन स्थिर हो जाएगा, जिससे वह शांति का अनुभव करेगा और सुख की प्राप्ति करेगा। अर्थात कहानी का सारांश ये हुआ कि सुख की प्राप्ति के लिए हमें श्री कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए। श्री कृष्ण का ही हर समय चिंतन करना चाहिए। हमेशा बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।